सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पृश्निदा स्वामः पृश्निमा चंदन लगाइए। हाँ श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंडादिस्मरण विल्पनम श्रेष्ठम चंद्रम प्रतिगृहतामः। माला पहनाइए। चंद्रमा मनसो जातश्च सूर्यो अजायतः श्रोदायुश्च पारणश्च मुखादाग्निर्जायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं महिनां योजितं मयां दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहाम्। ओम आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवं भवानी शैतं नमामि, भवं भवानी शैतं नमामि। पुष्प ले लीजिए हाथ में। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तः देवस्दानि धर्माणि प्रथुनसानतिहनाकमश्चन्द्रद पूर्वे शान्ति सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न शायिनो नमो वैश्रवणाय कुर्महे सम्मे कामन कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमषष्ट्यं राज्यं महाराजं पंत्यं समन्तपर्यायि स्यात् सर्वभौमसारे सतता पृथिव्यां समुद्रपर्यन्तायकारादिति ततप एष अश्लोकोर्भिगीतो मृतं परिवेष्टारो मृत्युआसविता मैतान् भक्तान् गृहान् परमेश्वरः। माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यादिनी प्रभु मया हितानि पुष्पानि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यतामः। अरे अभी आरती बोल ही नहीं रहे आप लोग। आरती अच्छे दरबार की। आइए सबसे पहले माँ को प्रणाम करें, श्री माँ को प्रणाम करें। हे जगत जननी, हे माँ जगदम्बा, हे आदि शक्ति, हे आदि स्वरूपा, आपको मेरा सत सत नमन वंदन व अभिनंदन। यहाँ के समस्त देवी देवताओं को भी मेरा प्रणाम। जिन तक अभी मैं पहुंच नहीं सका हूं, कल संभवतः मैं वहां दर्शन करने जा पाऊंगा, तो मैं उनको अभी से प्रणाम करता हूं। क्योंकि ये मेरी धृष्टता तो मैं नहीं कहूँगा, मजबूरी ज़रूर है, क्योंकि मैं आश्रित हूं। तो मैं निवेदन रात दिन कर ही रहा हूं कि मुझे जरा सा मंदिरों के दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ के असली मालिक वही लोग हैं। तो असली मालिक तक अगर मैं नहीं पहुंचा तो फिर कैसे क्या होगा। इसलिए मैंने आयोजकों से कह रखा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कल मैं दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। तो समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। यहाँ के स्थान देवी देवता को मेरा प्रणाम। यहाँ के ग्राम देवी देवता को मेरा प्रणाम।
यहाँ के नगर देवी देवता को मेरा प्रणाम और विघ्न विनाशक गणेश जी, आज मुझे उनकी आवश्यकता महसूस, ऐसे तो मैं रोज ही नाम लेता हूँ, सामने ही विराजमान है। विघ्न विनाशक गणेश जी को भी मैं पुनः स्मरण करते हुए कहता हूँ कि हे विघ्नहर्ता, विघ्न हरें और कार्य की सकुशलता सुनिश्चित करने की महती कृपा करें। समस्त नवग्रह को प्रणाम, शची माँ इंद्रदेव को मेरा प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, श्रीमद माँ जगत जननी जगदम्बा को मेरा प्रणाम, माँ वैष्णो की उन 3 महाशक्तियों को मेरा प्रणाम, श्री माँ श्री हरि को मेरा प्रणाम, परम पितामह ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती और परम पितामह ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम, गौरी महादेव को मेरा प्रणाम, सची माँ इंद्रदेव को मेरा प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, श्री सूर्यदेव, श्री चंद्रदेव और नवग्रह के प्रत्येक ग्रह देव को मेरा प्रणाम, समस्त नवग्रह को मेरा प्रणाम, सोमदेव को मेरा प्रणाम, मंगल देव को मेरा प्रणाम, बुद्ध देव को मेरा प्रणाम, बृहस्पति देव को मेरा प्रणाम, शुक्र देव को मेरा प्रणाम, शनिदेव को मेरा प्रणाम, रविदेव को मेरा प्रणाम, और भी जो नवग्रह में हैं सभी को, राहु को मेरा प्रणाम, केतु को मेरा प्रणाम, जितने भी नवग्रह में हैं या दिगंत में नक्षत्र मंडल में जिनकी स्थापना है उन सब को मेरा प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। माँ जगत जननी जगदम्बा को मेरा प्रणाम। हे माता तेरी जय हो, 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 जय हो। हे माँ वैष्णो की 3 महाशक्तियाँ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, आपकी जय हो, 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 जय हो। और साथ ही साथ माँ काली को भी मेरा प्रणाम। समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, शची माँ इंद्रदेव को मेरा प्रणाम, समस्त नवग्रह को मेरा प्रणाम, माँ प्रकृति को मेरा प्रणाम, तुलसी माँ को मेरा प्रणाम, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को मेरा प्रणाम, नर नारायण को मेरा प्रणाम, माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम, देवर्षि नारद जी को मेरा प्रणाम, महर्षि वेदव्यास जी को मेरा प्रणाम, शुकदेव जी को मेरा प्रणाम, सूत जी को मेरा प्रणाम, शौनकादिक ऋषियों को मेरा प्रणाम, राजा जन्मेजय को भी मेरा प्रणाम। हे माँ तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। दिव्य है, इतनी पावन है, आप इसके महत्व को समझिए। 9 दिन नवरात्र के ये 9 दिन बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। ये गुप्त नवरात्रि है, आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, और आषाढ़ की इस गुप्त नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहने का और सुनने का जो सौभाग्य है ये अनंत गुना है भैया। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि व्यासपीठ से सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो जनता तक हर बात पहुँचाते हैं। हम सब आपके आभारी हैं कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए और इस कथा को लोगों के सामने आप ले जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि देवी भागवत की कथा गुप्त नवरात्रि में यहाँ हो रही है। मैं पुनः आपको धन्यवाद, बधाई देता हूँ।
कल गौरा और माँ पार्वती का विवाह हो गया। कल गौरा और माँ पार्वती का विवाह हो गया और दोनों सज धज कर एक साथ बैठ गए। माँ इतनी सुंदर लग रही थी। ऐसे भी कोई कन्या का विवाह होता है, जब हल्दी उसको लगती है तो उसमें एक अलग सा सौंदर्य आ जाता है। लेकिन आज कन्याओं से मुझे बहुत कुछ कहना है। आज एक कथा आएगी सुकन्या की। अगर आज आप अपनी बेटियों को ले आए होते तो बहुत अच्छा होता। अभी भी फ़ोन करके आप उनको बुलाना चाहें तो बुला लें। जो लड़कियां अभी युवा हो रही हैं उनके लिए आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हो सके तो इस कथा को रिकॉर्ड कर लीजिए अपने अपने मोबाइल्स में और अपनी बेटियों को भेजिए, उनको सुनाइए। आज सुकन्या की कथा होगी कि कन्या को होना कैसा चाहिए, कन्याओं की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं जब वो कुमार अवस्था में है। क्योंकि जब तक उनका तन पवित्र नहीं होगा, जब तक उनका मन पवित्र नहीं होगा, और मैं बहुत ही बारीकी से एक बात रख रहा हूं आपके सामने कि जब तक उनकी कोख पवित्र नहीं होगी तब तक उनके चेहरे पर नूर नहीं आएगा। साधना से नूर आता है। इसलिए जब भी कोई माता पिता अपने बच्चों को मेरे पास लाते हैं, चूँकि मैं शिक्षक भी रहा हूँ, तो मैं एक नज़र में सब समझ जाता हूँ और मैं कुछ बच्चों को देखकर बड़ा प्रभावित होता हूँ। चेहरे की सुंदरता आपके हृदय की बातों को बता देता है। आपकी सोच जैसी होगी ना, चेहरा वैसा ही होगा। महाराज, जितना आप ईमानदार होंगे अपने आप से, लोगों में आपका सम्मान उतना ही बढ़ेगा, लोगों में आपका विश्वास उतना ही बढ़ेगा कि ये आदमी ऐसा है कि इससे दिल की बात की जा सकती है। किसी से भी गलती से शेयर नहीं करेगा, अच्छा या बुरा कुछ भी। मेरी माँ कहती थी, जो इस संसार में नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, उसको अपना साइन करना भी ठीक से नहीं आता था। पुराने ज़माने के लोग बहू बेटियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते थे कि तुमको तो घर चलाना है। लेकिन वो मेरी बहुत छोटे जब हम लोग थे तो सिखाती थी। माँ जो है पहली गुरु है। वो कहती थी, इतना खाना पचा लेते हो, किसी की बात नहीं पचा सकोगे क्या? कल को तुम बड़े पद पर जाओगे या किसी सम्मानित पद पर जाओगे, हर व्यक्ति अपना सुख दुख तुमसे शेयर करेगा, ये विश्वास करके कि इनके व्यक्तित्व में वो बात है, तो क्या तुम दूसरों से कहोगे? मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था कि किसी के विश्वास को कभी चोट नहीं पहुंचाना, मर जाना, लेकिन किसी के विश्वास को चोट नहीं। अब सही है गलत है ये उसकी अपनी विचारधारा है, उसमें तुम्हें शामिल नहीं होना है, लेकिन उसके विश्वास की रक्षा तुम्हें करनी होगी। तो ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आजकल संसार में एक बड़ा विचित्र नियम है। कोई बात किसी से कह दे और उससे ये कह दीजिए किसी और से मत कहना, तो वो जरूर कहेगा, वो जरूर कहेगा। पता नहीं क्या ह्यूमन नेचर है कि मत कहना तो जरूर कहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको आज बड़ी प्यारी कथा लेके चलूँगा। तो गौरा और महादेव हमारे विराजमान हो गए और उनकी सुंदरता को मैं बखान नहीं कर सकता। दोनों ऐसा प्रचंड स्वरूप था, इतना प्यारा, प्रचंड बल्कि शब्द यहाँ सही नहीं होगा, इतना दिव्य स्वरूप था कि दोनों आसन लगाकर बैठ गए। सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की। इसके बाद फिर गजानन की उत्पत्ति कैसे हुई वो एक कहानी है। माँ नहाने जा रही थीं और जब कार्तिकेय हुए थे, कार्तिकेय की भी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी, कि कार्तिकेय हुए तो गौरा और शिव से हैं, लेकिन गौरा के गर्भ से कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हैं शिव और गौरा के। अब आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं महाराज जी आप, कि हैं शिव गौरा के और गौरा के गर्भ से नहीं हुआ है। हुआ ये
कि जब शिव का तेज धारण करने का समय आया तो गौरा ने धारण इसलिए नहीं किया कि दो महाशक्तियों के मिलन से अगर कोई व्यक्ति पैदा होगा तो इतना शक्तिवान होगा कि वो शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा अपने। दो महाशक्तियाँ। तो ब्रह्मदेव ने आदेश दिया वरुण देव को कि जैसे ही शिव का तेज गिरे उस तेज को तुम उड़ा ले जाना। वायुदेव से भी कहा उड़ा ले जाना। और लोग कहते हैं आजकल ऐसा होता है कि माता पिता के शुक्र और वीर्य को मिला करके उनका जो भी है, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, किसी और स्त्री के गर्भ में, सैरोगेट मदर के नाम से डॉक्टर साहब बेहतर तरीके जानते होते हैं, कि दोनों के मेल को किसी और स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। लोग कहते हैं ये आज का आविष्कार है। मैं कहता हूँ ये बहुत पहले हो चुका था। अगर ऐसा नहीं होता तो देवकी का 7वां गर्भ उठा करके दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जाता। ठीक है कि नहीं? बलदेव रोहिणी के गर्भ से हुए थे, लेकिन थे वो वासुदेव के। बहुत क्लिष्टता है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से शिव और गौरा का मिलन हुआ, लेकिन उनका तेज धारण किया, हवा में उसको उड़ा ले जाया गया और 6 कृतिकाएं थीं जो बहुत विकराल थीं। एक के बस का नहीं था सूर्य के तेज को, शिव के तेज को ग्रहण करना, एक के बस का नहीं था। तो 6 माताओं में उसको बांट दिया गया, 6 कृतिकाओं में। इसीलिए इनका नाम षडानन। लोग कहते हैं षडानन माने 6 मुख वाले, लेकिन इनका षड मातृका भी एक नाम है, यानी इनकी 6 माताएं थीं, 6 कृतिकाएं। और जब उन्होंने भी इस तेज को सहन नहीं कर पाए, जब वो भी तेज को सहन नहीं कर पाई कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने अपने अपने उस गर्भ से उसको निकाला और उसको एक ही पिंड में करके गंगा में बहा दिया। वो भी नहीं सह पाई। गंगा भी थोड़ी देर बाद हिम्मत हार गई, शिव का तेज इतना प्रभावकारी था। फिर ब्रह्मा ने क्या किया कि उसको ले आए और एक बड़ी ही सुंदर सी नली में उसको रखा। वो परिपूर्ण हुआ 9 महीने का गर्भ, अलग अलग जगहों पर कुछ दिन रहते हुए, और फिर उसमें से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बहुत तेजवान थे, लेकिन कार्तिकेय जब जन्म लिए तो ब्रह्मा ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे माता पिता शिव और गौरा हैं। पहले उनको शिक्षा दीक्षा दी और तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म किया गया था। भगवान अकारण कोई काम करते ही नहीं। तो जब तारकासुर का वध कर दिया तब उन्होंने बताया तुम्हारे माता पिता शिव और गौरा हैं, और फिर देव सेनापति उनको बनाया गया और उनकी शादी, उनका विवाह षष्ठी माता से किया गया। षष्ठी माँ, जो बच्चे जब होते हैं तो 6वें दिन जिनकी आप पूजा करती हैं, षष्ठी मैया, है ना, ये हर घर में होता है। बिहार में तो बहुत जोरदार तरीके से किया जाता है कि सूतिका गृह में ही पुत्तलिका बना करके दीवार पर या चित्र बनाकर षष्ठी मैया, इनको छठी मैया मत समझ लीजिएगा, छठी मैया अलग है। षष्ठी माता ये देवसेना कार्तिकेय की पत्नी है। कहते हैं ना, शास्त्र में जितना घुसिए बड़ा आनंद आता है, इसमें बस अध्ययन करना पड़ता है। तो छठी मैया की भी कथा आएगी। वो इनकी पत्नी है। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को एक बार माँ के साथ देख लिया तो हुआ कि माँ जो जगत की माँ है, अगर वो माँ बन जाए और उसके दुग्ध का पान करने का सौभाग्य मिल जाए तो ऐसा सौभाग्य के लिए तो वैकुंठ क्या, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने मन में इच्छा जाहिर की। माँ मुस्कुरा दी, माँ तो अंतर्यामी है। माँ मुस्कुरा दी। माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देंगे। एक दिन माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी, उबटन लगाया और उबटन में से ही एक बच्चे का स्वरूप बनाया। और माँ तो माँ है, जैसे ही स्वरूप बनाया वो बच्चा उत्पन्न हो गया। कार्तिकेय जी के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
बोलिए ना, कार्तिकेय, श्री कार्तिकेय देव की, श्री षष्ठी मैया की, और अब मेरे गजानन की। तो गजानन अभी गज आनन नहीं हुए हैं, यानी हाथी का मुख अभी उनका नहीं था। बड़ा सुंदर चेहरा था उनका, एकदम जैसे हम आपकी तरह बालक, बड़ा प्यारा। मैया ने कहा देखो मैं स्नान करने जा रही हूँ, और ये सब देव लोग हैं तो तुरंत पैदा होते ही अपने आकार में आ जाते हैं। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूंगा कि कोई भी देवता योनिज नहीं होता, वो हमारी आपकी तरह जन्म नहीं लेता, ठीक है। ये सभी अयोनिज हैं, अयोनिज हैं, योनिज नहीं है, अयोनिज हैं। अब मैं इसको सरल भाषा में कर तो सकता हूँ, लेकिन मर्यादा नहीं इजाज़त दे रही, वरना मैं और सरल भाषा में मैं इसको समझा सकता हूँ, लेकिन जानबूझ करके मैं साहित्यिक शब्द को करके छोड़ दे रहा हूँ इस बात को यहीं पे, कि अयोनिज हैं ये लोग। तो गणेश जी को कहा कि पुत्र एक काम करोगे? गणेश जी ने कहा माँ आदेश करो। कहने लगे मैं स्नान करने जा रही हूँ, और स्त्रियों की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और स्नान करते समय या किसी भी अवस्था में स्त्री ही क्या पुरुष के भी किसी ऐसे अंग की ओर देखना जो नहीं देखना चाहिए, ये महापाप है। मैं आजकल जो मोबाइल्स प्रेमी हैं, मैं उन्हें सावधान करता हूँ कि आप अनजाने में एक पाप कर रहे हो भाई। शास्त्र कहता है कि जो चीज़ वर्जित है उसको आप नहीं देखिए, महापाप है। उससे आपके सबसे पहले तो नेत्र दूषित हो जाएंगे, फिर विचार दूषित होगा, नेत्र से और आँख से और कान से और मुंह से। यही तीन जगह ऐसी है जहाँ से शरीर में गंदगी प्रवेश करती है, राक्षसी वृत्ति प्रवेश करती है। ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर गलत, गांधी जी के 3 बंदर को याद रखिए ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये 3 बंदर याद रहेंगे तो जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। महाराज तालियों से स्वागत करिए ना। बुरा मत देखो, गलत देखोगे तो विचारधारा गलत होगी महाराज। रात दिन वही विचार, और गलत विचार बहुत प्रभावकारी होते हैं महाराज। वो अगर एक बार घुस गए अंदर तो बार बार आपको खींचेंगे नरक की ओर। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आज बड़ी अच्छी बात, हम तो कथाओं में रहते हैं तो मैं कहता हूँ, और बहुत से लोग पहले से बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, डायरी लेके बैठते हैं, पेन लेके, उनको जो अच्छी बात लगती है वो नोटिंग कर लेते हैं। जैसे आज मैंने एक चीज़ कही कि किसी का विश्वास मत तोड़िए। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। विचार पवित्र रखो, है ना भैया। कथा का मतलब ये है, कथा माने सही चीज को सही तरीके से आपके हृदय में पहुंचाना। कथा मनोरंजन नहीं है। ये और बात है कि माँ की कथा रसमय है ना, तो उसका आनंद तो है महाराज, लेकिन कथा आनंद के साथ ज्ञान की अनुभूति न कराए, वो कथा ही क्या, वो कथा ही क्या। तो गजानन को कह दिया माँ ने कि बाहर बैठ करके जरा देखना, मैं नहा रही हूँ, कोई मेरे स्नान घर की तरफ आए ना। पुत्र ने कहा ठीक है माँ, और वो बैठ गया बाहर। थोड़ा गोल मटोल से गजानन हमारे थे, बैठ गए। उधर से शिव अपने गण के साथ आए। उनको नहीं पता था कि इधर माँ ने क्या लीला कर दी, ये पुत्र कहाँ से पैदा हो गया। मैंने कहा ना, ये लोग अयोनिज होते हैं, इसलिए शिव को पता नहीं था गजानन के बारे में। शिव को पता ही नहीं था गजानन के बारे में। तो शिव आकर के पूछते हैं, अरे बालक कौन हो तुम? तो कहने लगे मैं। अब देखिए गजानन भी कैसी बात कर रहे हैं। कहते हैं मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। जैसे कल बात हो रही थी ना, गौरा महादेव बैठे थे, तो मैंने कहा मैं तो मैया की तरफ हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो महादेव की तरफ हूँ। तो हमने कहा ठीक है,
चलिए आज आप लड़के वाले, हम लोग लड़की वाले। तो कहने का तात्पर्य है, देखिए अगर कह देते तो झगड़ा खत्म हो जाता, लेकिन गजानन भी कम नहीं थे, कहे मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। तो शिव ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम अपने माँ के पुत्र हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। गजानन ने कहा अरे मेरी माँ ने कहा किसी को अंदर मत आने देना। तो वो कहने लगे अरे भाई मैं तुम्हारे माँ का पति हूँ, समझा रहे हैं बच्चे को, अरे मैं पति हूँ, अगर तुम उनके पुत्र हो तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मुझे अंदर जाने दो भाई, मेरी पत्नी है वो, कोई पर नारी नहीं है, मेरी स्त्री है, मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगा, क्यों रोक रहे हो। तो कहते क्या हैं, नहीं मैया ने कहा है किसी को, अगर उन्होंने जैसे वीआईपी पार्टियों में अगर आप कभी गए हों, हम लोग तो आप सब आदरणियों के बीच रहते हैं तो अक्सर मौका मिलता है, तो वीआईपी पार्टीज़ में गेट पे जो दरबान बैठा होता है उसको नाम की लिस्ट दे दी जाती है कि बस यही लोग अंदर आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो वो लिस्ट देखेगा, आपसे आपका नाम पूछेगा विनम्रता से, और तुरंत, और बहुत कोई वीवीआईपी आ गया तो वो खुद आयोजक आ जाते हैं, अंदर से जो मेजबान है तो वो फिर सीधे उनको लेके अंदर चले जाते हैं, बिना वहाँ नाम बताए आपकी एंट्री नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गजानन ने कह दिया कि हमें आपका नाम मैया ने अलग से लिख के नहीं दिया है कि इनको आने देना, मेरे मैया का ये आदेश नहीं है, मैं तो आदेश का पालन करता हूँ, और आदेश के पालन में बुद्धि नहीं लगाई जाती महाराज। अपने से बड़ा कोई आदेश दे दिया तो बस उसे करिए, उसमें अपना बुद्धि मत लगा दीजिए, वरना फिर जवाबदेही आपकी हो जाएगी। उसने जो कहा है वो करिए, उसमें अगर कमी बेसी होगी तो जवाबदेही उसी की रहेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि उसमें लगा देंगे तो फिर वो कहेगा तुमने अपनी बुद्धि से किया, अब तुम जानो, अब तुम जानो। समझ रहे हैं? तो आदेश के पालन में अक्षरशः पालन करिए, बाकी जिम्मेदारी जिसने आदेश दिया उसकी होगी, वो जाने। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी मैया ने कहा किसी को भी अंदर नहीं आने देना, उन्होंने ही नहीं ऑप्शन रखा है कि महादेव आए तो आने देना, उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं मुझसे। अब मैया जल्दीबाजी में कह के निकल गई नहाने, अब उन्होंने क्या मालूम कि महादेव भी इसी समय आ जाएंगे, तो मैया कहना भूल गई, और ये एक बड़ी घटना का कारण बन गया। अब वो गणेश टिक गए कि मैं नहीं जाने दूंगा, महादेव कह रहे हैं अरे मैं जाऊंगा, मेरी पत्नी है भाई, तुम कौन होते हो बीच में, पति पत्नी के बीच किसी तीसरे को अधिकार ही नहीं है, मैं जाऊंगा अंदर। गणेश कह रहे नहीं जाने दूंगा, वो कह रहे मैं जाऊंगा, दोनों में बहस छिड़ गई, और अंत में भगवान, पिता तो पिता ही होता है, लोग कहते ना तुम हमारे बाप हो क्या जो तुम्हारी बात सुने, मैंने बाप की बात तो सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है पिता की बात। तो गजानन से वो बार बार कह रहे हैं अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहे मैं नहीं जानता, मेरी माँ परिचय कराएगी तो मैं मानूंगा, क्योंकि माँ को ही पता होता है कि इस पुत्र का पिता कौन है, माँ से बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। तो माँ मेरी कह देगी आप मेरे पिता हो तो मैं मान लूँगा, अभी तो मैं नहीं मानता। अब इसी बात से शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल चला दिया, और उनका सर ऊपर से जलकर भस्म हो गया, खत्म हो गया, और एकदम धड़ नीचे गिर पड़ा गजानन का। तब तक माँ नहा के बाहर आ गई, जैसे ही देखी मेरे पुत्र का वध, माँ क्रोध से पागल होने लगी, अरे मेरे बेटे को किसने मार डाला, क्या गुनाह था उसका। पता चला महादेव को, महादेव ने सफाई दी, अरे वो मुझे रोक रहा, तो कहे मेरा आदेश का पालन वो कर रहा था, क्यों मार डाला आपने। अब माँ क्रोध के मारे अपने पति से भी थोड़ी देर के लिए मौन हो गई, अपमान तो नहीं किया माँ ने, मौन हो गई, चुप हो गई माँ। लेकिन माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, धीरे धीरे वो काली स्वरूप में आ रही थी। गौरा जब जब क्रोधित होती हैं तो काली स्वरूप लेने लगती हैं। भगवान को लगा अब गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा भाई समझदार आदमी जब सामने कोई एक व्यक्ति क्रोधित हो और सही चीज़ पर क्रोधित हो, तो अगर दूसरा व्यक्ति समझदार है तो उस चीज़ को वो शांत करता है। ये नहीं कि फिर वो अगर आप भी उसी तरह भाव में तो फिर वहाँ बहुत कस के झगड़ा होगा और उसका कोई लाभ होगा नहीं, कुछ फायदा नहीं। समझदार आदमी अगर एक व्यक्ति और सही बात पर क्रोधित हो रहा है तो थोड़ा चुप हो जाइए, है ना, और उसके बाद उस चीज़ को रियलाइज कर लीजिए कि हाँ ये गड़बड़ तो हो गया था,
तो समझदार व्यक्ति खुद शांत हो जाएगा। कोई उस सड़क छाप व्यक्ति नहीं है कि वो बेमतलब आप पर जो है ना। तो ये सब समझदारी होती है। तो माँ फिलहाल तो चुप हो गई, लेकिन क्रोध के मारे अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, काली स्वरूप में बदलती चली जा रही थी। भगवान को लगाई तो प्रलय आ जाएगा। तुरंत उन्होंने विश्वकर्मा जी को दौड़ाया, कहा जाओ और अभी अभी कोई बच्चा जहाँ जन्म लिया हो लेकिन माँ उसकी ओर पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सर काट लेना। और कोई माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके नहीं सोती, हमेशा सीने से लगा के सोती है। तालियों से स्वागत करें। बंदर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए रहता है, जिराफ तो बाकायदा रखे रहता अपने साथ। तो कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती। लेकिन हाथियों की मजबूरी है। हाथी अगर ऐसे सोएंगे तो पैर उनके होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की ओर पीठ सटा के सोते हैं। तो एक हाथी जन्म देकर बच्चे को पीठ सटा करके सो रही थी। विश्वकर्मा जी पहुँचे और ऐसे नहीं सर लिया, माँ से पूछा, उसकी माँ से। उसकी माँ ने कहा कि अरे मेरे बेटे का जन्म शायद इसीलिए हुआ है कि वो भगवान गणेश की सर पर सुशोभित हो और सारी विश्व उसकी पूजा करे, तो ले जाओ। और अंत में विश्वकर्मा ने माँ के कहने पर उसके बच्चे का सर लिया और लाकर गणेश के सर धड़ से जोड़ दिया महाराज। और इस तरह उत्पन्न हुए गजानन। तालियों से स्वागत करिए। इनकी पत्नी हुई रिद्धि और सिद्धि। इनकी दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। इनके पुत्र हुए शुभ और लाभ। शुभ और लाभ ये लक्ष्मी पूजन में आप लोग करते हैं सब इस्तेमाल। दीपावली में जो दिया आप लोग जलाते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा कि क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग जाने अनजाने में इतनी गलतियाँ करते हैं महाराज, और फिर कहते हैं हमारे घर में दुख है, हमारे घर में दुख है। अरे दुख क्यों ना होगा, आप जाने अनजाने में पता नहीं कितनी गलती रोज कर रहे हैं। इसीलिए कथाओं में आइए, सुनिए, है ना, कथाओं में आकर सुनिए कि पता तो चले कि क्या जीवन में करना है और क्या नहीं करना है। कुल मिलाकर के पूरा परिवार हो गया महाराज। अब इस परिवार को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगली कथा में हम प्रवेश करते हैं। और इस कथा को पूरा होते ही, ये जो कथा अब मैं करने जा रहा हूँ, तो महिषासुर, शुंभ निशुंभ, और ये जो कथा मैं कहूँगा तो मार्कंडेय पुराण का दशांश, दुर्गा सप्तशती का पूरा जो पाठ है, ये 3 कथाओं से संपूर्ण हो जाता है। कौन कौन? महिषासुर मर्दन, शुंभ निशुंभ का मर्दन, और समाधि वैश्य और राजा सूरत की कथा। अब वो मैं सुनाने जा रहा हूँ, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो लाभ होता है वो मिलेगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय